हमारा चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वो कर रहे थे। और जो आज हमारा ये पार्ट नंबर 7 होगा, मतलब आज ये हमारी 7th लाइव क्लास होगी। इसमें हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है इसको स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो 3.5 है उसको स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या है और क्या क्या बातें होंगी जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है वो जैसा कि मैंने कल भी बोला था वो हमारी रिलेटेड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमारी जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो क्या है और इसमें जो पेयर होगा हमारा लीनियर इक्वेशंस का उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब तक हम कौन कौन से मेथड डिस्कस कर चुके हैं। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारे पास, उनको सॉल्व करने के दो मेथड थे। पहला था हमारा ग्राफिकली, जो मेथड, और फिर जो कल हमने किया था जो 3.4 एक्सरसाइज थी एलिमिनेशन मेथड। तो आज होगा हमारा ये लास्ट जो मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मेथड लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इजी सा मेथड है। बस जो इसका बेसिक है उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, तो वो साथ साथ करते चलना हमें। तो इसको भी जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इसको स्टार्ट करने से पहले हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी उस पे आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वो क्या थी हमारी, दो हमारे पास इक्वेशन होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है इसके द्वारा हम सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन कौन से मेथड्स का होता है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनका सॉल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कौन सी होती हैं, जहां पर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल ऑफ b1/b2। तो एक तो हमारा ये केस होगा जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कोइंसिडेंस लाइन थी उनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी थी हमारी, इन चीज़ों को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ या रिवाइज करा रहा हूँ और थोड़ा फास्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कोइंसिडेंस लाइन की कंडीशन क्या थी हमारी, a1/a2 इक्वल होता था हमारा b1/b2 और इक्वल होता था हमारा c1/c2 के। तो ये सभी बातें तो हम स्टडी कर चुके थे। और कौन सी लाइंस होगी या कौन सी इक्वेशन होगी जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो होगी हमारी पैरेलल्स लाइंस। पैरेलल्स लाइंस हमारी क्या होती थी, a1/a2 इक्वल होता था b1/b2 के और नॉट इक्वल होता था c1/c2 के। जो थर्ड केस होगा हमारा, या हम बोल सकते हैं जो इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी हमारी, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो कौन सी को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को और कोइंसिडेंस लाइन को। तो उन लाइनों को हम सॉल्व कर सकेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब हम वो बातें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी था कि किन को सोल्व करेंगे और किन को नहीं, क्योंकि जो 3.5 हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बिल्कुल क्वेश्चन में मेंशन है कि जिनका सॉल्यूशन है उनको ही सोल्व करें। तो सॉल्यूशन किन का होगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का और कोइंसिडेंस लाइन का। ये दोनों ही लाइन हमारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं,
इन दोनों को हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी उसके अंदर हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं और इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है। लेकिन जो भी बात दोबारा आएगी उसको रिवाइज कराना मेरा फर्ज है, तो इसलिए मैं बार बार ये लिख रहा हूं दोनों बातों को। तो अब हम जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको देखते हैं वो क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो उसका फॉर्मूला होता है उसको बनाने की जो ट्रिक है वो ध्यान में रखेंगे। चलिए वो कैसे किया था हमने, जो सब्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज निकालते थे और सेकंड में पुट कर देते थे, चाहे वो वैल्यू x की हो चाहे वो वैल्यू y की हो, और वो पुट कर देते। अगर x की वैल्यू पुट करते थे तो मैं y की वैल्यू देती थी, अगर y की पुट करते थे तो वो x की वैल्यू देती थी। उसके बाद था हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हमने कैसे सोल्व किया, उसको हमने एक सीरीज प्रोसेस बना के किया स्टेप वाइज। या तो क्या किया, या तो a1 और a2 को इक्वल किया या b1 और b2 को इक्वल किया। जो भी हमारा इक्वल हो जाता था उसके जो कोफिशिएंट है, जो उसका वेरिएबल होता था, ये a1 और a2 कोफिशिएंट होती है, तो अगर a1 a2 को इक्वल करते तो x कट जाता था, अगर b1 और b2 को इक्वल करते थे तो y कट जाता था, और जो कट जाता था अगर y कट जाता तो x की वैल्यू आती थी, अगर x कटता था तो y की वैल्यू आती थी। तो इस प्रकार हमें जो सॉल्यूशन है वो मिलते थे। तो कुछ इस प्रकार थे। और एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसकी हम ट्रिक पे थे, तो वो ट्रिक आप क्या करोगे, आप b1 से वैल्यूज लिखोगे, b1 b2, फिर b1 के बाद क्या आता है हमारा, अगर हम बढ़ती सीरीज में चले, सबसे पहले a1 होता है, फिर b1 और फिर c1, a1 के बाद b1, b1 के बाद c1 और c1 के बाद क्या आएगा a1, फिर a1 के बाद b1। ठीक है, तो b1 के बाद क्या आएगा, b1 से हमने लगना है, b1 के बाद क्या आएगा हमारा c1, और b2 के बाद क्या आएगा c2, उसके बाद क्या आएगा हमारा b1 c1, c1 के बाद क्या आएगा हमारा a1, और c2 के बाद क्या आएगा a2, उसके बाद b1 फिर b2। अब आप ये मत सोचना कि सर ये क्या लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम फॉर्मूला बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला होगा सिर्फ वो बात आपको ध्यान से समझना है। तो अब देखते हैं अब कैसे करना है। सबसे पहले तो जो पहला स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, आप b1 से लिखना स्टार्ट करें, b1 b2 c1 और c2। तो जो फॉर्मूला होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमारा वो क्या होगा, आप सबसे पहले x लिखें, उसके बाद आप y लिखें, और उसके बाद आप 1 लिखें। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जो ये वैल्यू है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि नाम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, b1 और c2 की मल्टीप्लाई होगी, तो x के नीचे क्या आएगा b1 इंटू c2, तो x के नीचे क्या है b1 इंटू c2। उसके बाद किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, b1 इंटू c2, और उसके बाद मल्टीप्लाई होगी हमारी b2 इंटू c1। तो नेगेटिव आएगा यहां पर हमारे पास, क्या आएगा b2 इंटू c1। उसके बाद साइन ऑफ इक्वल लगाना आपको दोनों के नीचे, और जो y है y के नीचे क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो b1 और c2 की मल्टीप्लाई की, नेगेटिव, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया b2 c1, उसके बाद क्या आएगा c1 और a2, c1 और a2 हो गया a1 की। उसके बाद जो हमारा एक है उसके नीचे क्या आएगा, आप x यहाँ पे लिख सकते हैं, y यहाँ पे लिख सकते हैं, और 1 यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा a1 b2 माइनस का a2 b1,
तो ये फॉर्मूला का हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व करने का। वो क्या है, x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b1 इंटू C2 माइनस में b2 C1। ये कहाँ से आया है, हम b1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, b1 b2 C1 C2 a1 a2 और b1 b2 द्वारा, फिर इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है b1 C2 माइनस में b2 C1, उसके बाद जो y के नीचे क्या आएगा, C1 a2 C2 माइनस a1, उसके बाद जो 1 है उसके नीचे क्या आएगा, a1 b2 a2 b1। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अगर अभी तक ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तभी हमारे समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका यूज करके जो क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि सोल्व करना है और लीनियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले जो भी पेयर हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। तो पेयर में क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 9y और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप वैल्यू जो निकालोगे, a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, और b1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3, और C1 की वैल्यू क्या आएगी वो भी माइनस के 3। उसके बाद A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यूज तो हम जो 3.2 उसमें भी निकालना सीख चुके हैं। तो क्या आएगी 3। B2 की वैल्यू क्या आएगी, B2 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 9। और अगर हम बात करें वैल्यू C2 की, तो C2 की वैल्यू क्या है माइनस के 2। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x बाय b1 इंटू C2। तो सबसे पहले आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है वो लिखेंगे। उससे भी पहले आप ये देखेंगे कि जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो वो सॉल्यूशन वो कैसे देखेंगे हम, तो a1 बाय a2 निकालेंगे, जो हम एक्सरसाइज 3.2 में कर चुके हैं, दोबारा वही करेंगे। a1 बाय a2 कैसे निकलेगा, 1/3 है यहाँ पे। तो a1 बाय a2 की वैल्यू क्या है 1/3, और उसके बाद क्या निकालेंगे b1 और b2 की वैल्यू। तो b1 क्या है माइनस के 3 और C2 क्या है माइनस के 9। उसके बाद अगर ये कटता तो इसको काटेंगे, तो माइनस से माइनस क्या होता हमारा कैंसिल आउट होता, तो काट देंगे। उसके बाद क्या बचेगा 3/9, ये भी तो कट रहा है किस पे 3 पे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो दोनों अभी तक तो इक्वल है हमारे, a1 बाय a2 किसके इक्वल आ रहा है हमारा b1 बाय b2 के। किस क्या बचता है अब देखना, c1 बाय c2। तो c1 क्या हमारा माइनस के 3 और c2 क्या हमारा माइनस के 2। तो जब हम c1 बाय c2 निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो किसके इक्वल नहीं आएगा हमारा c1 बाय c2 के। तो a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के। तो ऐसे में क्या होगा, कौन सी कंडीशन बनेगी हमारी, ये कौन सी कंडीशन बनेगी, पैरेलल लाइंस की। तो अगर ये पैरेलल लाइंस होगी तो जो ये दोनों इक्वेशन है इनको हम सोल्व ही नहीं कर सकेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सोल्व कैसे करेंगे, इनको तो नहीं करेंगे, तो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। पहला स्टेप तो हमारा यही है, ये देखना कि जो इक्वेशन है उनका
सॉल्यूशन भी है या नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे a1 इंटू बी टू, अगर दोनों के दोनों ये इक्वल होंगे, a1 इंटू बी टू, और क्योंकि रेशो तो इक्वल है a1 इंटू a2, अगर उसको लेस करेंगे b1 इंटू a2 से या तो b1 से, तो नीचे हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस में करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि या तो हम पहले ही देख ले, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हमारे पास नीचे 1/0 होगा यहाँ पर, और अगर यहाँ पे 1/0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या इतना बड़ा क्वेश्चन करने का क्या फायदा है। तो क्वेश्चन तो तभी करेंगे ना जब उसका सॉल्यूशन हो। तो अगर पैरेलल लाइंस हो तो उसको क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो करेंगे ही नहीं। तो ये पार्ट है, ये तो हमारी पैरेलल लाइंस होगी, इसको आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, कोई से भी मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हम इसको। ग्राफिकली मेथड पे सिर्फ दोनों लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारा केस आया पैरेलल लाइंस का, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद जो पार्ट नंबर सेकंड है उसको देखते हैं। जो पार्ट नंबर सेकंड है उसमें जो इक्वेशन गिवन वो क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, सेकंड है। इसके बाद यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, और b1 की वैल्यू क्या आएगी 1, और c1 की वैल्यू क्या आएगी -5। अब -5 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें c1 हमारा 0 के इस साइड होता है, तो 5 को भी इस साइड लेके आएंगे, अगर 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 0 के इक्वल होगा। तो c1 की वैल्यू -5, और a2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, और b2 की वैल्यू क्या होगी 2, और c2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -8। तो इनको अगर आप रेशो से निकालेंगे, जब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 1/2, मतलब a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कौन सी होगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा, तो एक सॉल्यूशन होगा, तो वो निकालते हैं कि उस फिर c1 माइनस के, फिर क्या आएगा b1, किसके इक्वल होता है हमारा y के, तो y के नीचे क्या आएगा c1 इंटू a2, यहाँ पे y और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा c1 इंटू a2 माइनस के, यहाँ पे क्या आएगा c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 बाय, नीचे क्या आएगा a1 b2, और उसके बाद a2 b1। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हमारा x एज इट इज, अब वैल्यूज को ध्यान से देखना है, और प्लस माइनस की मिस्टेक है जो इस क्वेश्चन में वो बहुत ज्यादा होगी। तो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है 1, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप 1 इंटू, उसके बाद c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, तो क्या आएगी वो -8, उसके बाद माइनस एज इट इज, और b2 क्या है 2 है, यहाँ -2 पॉजिटिव 2 है, तो 2 गुणा में c1 की वैल्यू क्या है -5, तो क्या लिखेंगे हम -5, सिर्फ वैल्यूज पुट की है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। अगर दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो आपको ब्रैकेट यूज करना होगा, जो मैथमेटिकली रूल है वो हमें ये चीज कहता है। तो ये तो हमारा स्टेप क्लियर हुआ। उसके बाद y एज इट इज, c1 इंटू a2, c1 क्या है -5 इंटू a2 क्या है हमारे पास 3, फिर माइनस का साइन, c2 क्या है -8,
अगर दो जो साइन है वो इकट्ठे हो, दो ब्रैकेट यूज करोगे। उसके बाद A1 क्या हमारे पास 2, तो एज इट इज। उसके बाद फिर किसके इक्वल था 1/A1 B2। A1 क्या हमारे पास 2 और B2 क्या है 2, तो 2 गुणा 2 फिर माइनस का साइन। A2 B1, A2 क्या है 3 और B1 क्या है 1। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक की संभावना या पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। अगर एक भी साइन के मारे से मिस्टेक हो जाती है तो उसके बाद उसको ठीक करना या उसको ढूंढ पाना मुश्किल होगा। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले B1 की वैल्यूज क्या लिखी है 1, तो ये तो सही है। उसके बाद C2 है मल्टीप्लाई में, C2 की -1 तो -1 लिखी है, ये भी सही है। उसके बाद माइनस लिखा है, ये भी सही है। B2 की वैल्यू क्या है 2, ये भी सही है। C1 की वैल्यू क्या है -5, ये भी सही है। उसके बाद C1 की वैल्यू -5, ये भी सही है। A2 की वैल्यू 3, ये भी सही है। फिर इसके बाद माइनस और C2 की वैल्यू -8, ये भी सही है। A1 की वैल्यू 2, ये भी सही है। और A1 की 2, फिर ये भी सही है। B2 की वैल्यू 2, ये भी सही है। फिर माइनस, फिर A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू 1। तो पूरा का पूरा जो अभी तक लिखा है वो सही है। आप भी दोबारा चेक करते रहना, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन में जो मिस्टेक है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब आगे कुछ नहीं करना, अब अगर आगे हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो x हमारा एज इट इज। उसके बाद अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करें -8 के साथ तो क्या आएगा -8। उसके बाद माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस। माइनस की मल्टीप्लाई किसी भी माइनस के नेगेटिव नंबर से अगर हम करें तो क्या देगी हमें, वो पॉजिटिव नंबर देगी। तो यहाँ पे -2 और -5 तो क्या आएगा +10, यानी प्लस के 10 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू फिर y, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -15 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आप यहाँ पे क्या करोगे -8 और -2 की मल्टीप्लाई -16 और फिर ये माइनस का साइन तो क्या आएगा +16। तो उसके बाद इज इक्वल टू 1, 2 × 2 क्या होगा 4 और 4 में से कितने लेस करेंगे 3। तो ये क्या आया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको दोबारा। x के डिवाइड में क्या आएगा 10 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। उसके बाद इज इक्वल टू y, नीचे y के नीचे क्या आएगा 1, क्योंकि 16 में से 15 गए तो 1 आएगा और 4 में से 3 गए तो ये भी क्या आएगा 1। तो अगर हम यहाँ पे इसके नीचे भी तो 1 है, 1 नहीं आएगा। इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार इसके इक्वल और एक बार इसके इक्वल, 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है तो ऐसी संख्या के बराबर लिखेंगे जो नॉन वेरिएबल हो, जो कांस्टेंट हो। तो इसको भी इसके बराबर रखेंगे और इसको भी इसके, अगर दोनों को बराबर रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी, वैल्यूज नहीं आएंगी। तो एक बार x/2 को 1/1 के इक्वल रखेंगे, उसके बाद y/1 को 1/1 के इक्वल रखेंगे। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1 और y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो y की वैल्यू तो क्या आएगी 1 और x की वैल्यू क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा, हम जो इक्वेशन होगी, जो ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग हो तो उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करना। आप देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। तो हमारा पार्ट नंबर जो 3 है उसमें क्या कहता है, तो जो पार्ट नंबर 3 है उसमें भी क्या होंगे हमारे से जो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है वो होंगे। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि A1/A2 किसका इक्वल आ रहा है B1/B2 और वो किसका इक्वल आ रहा है हमारा C1/C2। लेकिन क्वेश्चन जब मैं इंट्रो कर रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, उसमें मैंने क्या बोला था कि
दोनों केसेस में करेंगे हम, या यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनिटिव, लेकिन ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ हम जब करेंगे जब इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो या लाइन सिर्फ इंटरसेक्टिंग हो। तो इस केस को भी हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा उससे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अब छोड़ देंगे कि आप ये लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जो लाइन हैव सो मेनी सॉल्यूशन। उसके बाद आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 है वो देखते हैं। तो जो पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 3x माइनस 3y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहां से वैल्यूज निकालें, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू क्या होगी, हमारे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हमारा 1, तो a1 की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद जो क्या है b1 की वैल्यू क्या है माइनस के 3। और उसके बाद c1 की वैल्यू, और अगर हम बात करें c की वैल्यू की तो वो क्या होगी हमारे पास माइनस के 50। तो वैल्यूज निकालने के बाद तो सिर्फ कुछ नहीं करना, और अगर हम यहाँ से रेशोज निकालेंगे तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। आप देखेंगे कि जो इन्फिनिटिव है जो लाइन है वो कौन सी है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंस लाइन होगी या पैरेलल होगी। तो सॉल्यूशन कब करना है, जब लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा हमारा, तो या तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी क्योंकि अलग से दिख रहा है, यहाँ पे 1/3 आएगा और यहाँ पे माइनस के 3 1 आएगा, तो इक्वल नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उस मेथड से हम सोल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या था, b1 इंटू c2 माइनस के b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाय, जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं b के बाद क्या आएगा c1, c2 की मल्टीप्लाई a2 के साथ माइनस का c2 a1, उसके बाद 1 इज इक्वल टू a1/b2 माइनस के a2 इंटू b1। तो इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। तो a1 क्या है हमारी, b1 की वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। b1 क्या है हमारे पास माइनस के 3, तो माइनस के 3 आएगा। उसके बाद इंटू c2 की वैल्यू क्या है माइनस के 15। उसके बाद माइनस का साइन, b2 की वैल्यू क्या है माइनस के 3, और c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 7 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, y की वैल्यू क्या आएगी, जो c1 है वो क्या है माइनस के 7 लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद क्या हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर माइनस का जो c2 है वो क्या है माइनस के 15। उसके बाद इंटू c2 के बाद क्या a1, और a1 की वैल्यू क्या है 1, फिर इज इक्वल टू और 1/a1b2, a1 की वैल्यू क्या आएगी 1, और b2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस के 3। उसके बाद माइनस का साइन, a2 क्या है 3 और b1 क्या हमारे पास माइनस के 3। तो अब आगे देखते हैं क्या आएगा, वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। तो x बाय माइनस के 3 और माइनस के 15 क्या आएगा 45। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखना, आप एक साइन तो ये है माइनस का और एक साइन ये है, माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस, और उसके बाद फिर ये माइनस, फिर ये क्या कर देगा नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। माइनस के 21 इज इक्वल टू वाई के डिवाइड में क्या आएगा माइनस के 21 और प्लस के क्या आएगा 15। उसके बाद 1 डिवाइड बाय क्या आएगा माइनस के 3, फिर माइनस प्लस के 9। तो अब आगे निकालेंगे जो भी आंसर आएगा x बाय, अगर हम 45 में से 21 को लेस करें तो क्या आएगा हमारे पास 24, और यहाँ पे क्या आएगा y बाय माइनस के 6, और यहाँ पे क्या हमारे पास 1/6। तो अब क्या करेंगे, जो x बाय 24 है इसको 1/6 के इक्वल रखेंगे।
तो x/24 किसके इक्वल होगा हमारा 1/6 के। और सिमिलरली जो y/-6 है, y/-6 है उसको किसके इक्वल रखेंगे हम 1/6 के। दोनों ही जो वेरिएबल वाली है उसको हम जो हमारा थर्ड रेशो होगा जो 1 के नीचे है उसके इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जो 24 होगा मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 4 और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास y की -1। तो जो x और y की वैल्यू है वो x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए हमारे, आज संडे है तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज कर भी नहीं सकेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। और जो हमारा इंट्रोडक्शन था जो 3.5 एक्सरसाइज है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसके जो पहला पार्ट था उसके पहला क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट थे। चारों में से सिर्फ वो करने थे जिनका यूनिक सॉल्यूशन हो या जो जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो लाइनें इंटरसेक्टिंग हो। तो बाकी क्वेश्चन हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको हम कल कोशिश करेंगे कि जो कल हमारी लाइव क्लास होगी जिसमें कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।